हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, अपने मैट्रिमोनियल केसेस में पेशेंस या फिर जो रिज़ल्ट है उससे डिटैचमेंट कितना ज़रूरी है, आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने केसेस स्ट्रैटेजिकली और स्ट्रेस फ्री जो है फ़ाइट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ दोस्तों, बहुत लोग जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं जब ये केसेस चल रहे होते हैं, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते। फिर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि केसेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं बट कोई रास्ता नहीं दिखता है। वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि फंस गए हैं हम इस चक्रव्यूह में। और कोई जो है जो भी मतलब देखिए, लीगल प्रोसेस स्लो होता है तो बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता आप ढूंढ रहे होते हैं पर कुछ मिलता नहीं है। और एंड में सिर्फ जो मिलती है वो मिलती है फ्रस्ट्रेशन, या फिर कुछ लोग जो हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करते हैं सिस्टम को ब्लेम करके या फिर जो भी नेगेटिविटी है उसको फैला के। देखिए क्या होता है कि जब आप ऐसे केसेस फाइट कर रहे होते हैं तब भी आपको एक पॉजिटिव माइंड की ज़रूरत होती है। और ऑब्वियसली बीइंग अ लॉयर, आपके जब मैं केसेस सुनता हूँ और जब आपके केसेस आप आते हैं कंसल्टेशन के लिए बीइंग अ लॉयर, तब भी मुझे जो है एक तरीके से रिज़ल्ट से डिटैच होके काम करना पड़ता है आपके केसेस में, ताकि मैं जो आपका प्रोसेस है या स्ट्रैटेजी है उस पर फोकस कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे भी काफ़ी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि मैं ऐसे केसेस फाइट कर पाऊँ। तो मैं कई बार मुझे ट्रैवलिंग का जैसे शौक़ है तो मैं कई साल में 1 या 2 बार में भी एक बहुत लंबे ट्रिप्स के लिए चला जाता हूँ। इस बार मैं आई थिंक इससे लंबा ट्रिप होगा नहीं, तो दिल्ली टू रामेश्वरम चला गया सीधा। रामेश्वरम यहाँ से होगा 5,700 किलोमीटर, दिल्ली से 5,700 किलोमीटर की एक साइड की जर्नी है। सॉरी, बोथ साइड जर्नी 5,700 किलोमीटर की जर्नी मैंने कंप्लीट की। डिफरेंट स्टेट्स क्रॉस किए। आप जहाँ पे आपसे क्वेरीज आती हैं, कर्नाटका, आंध्रा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पे भी आप बैठे हैं उन सब सिटीज़ को मैंने क्रॉस करते 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 सीधा तमिलनाडु के रामेश्वरम में पहुँच गया। 5 दिन लगे मुझे ये जर्नी बाय रोड कवर करने में, और उतना ही टाइम मुझे वापस आने में भी लगा। काफ़ी एग्जॉस्टिंग जर्नी थी। और एक तरीका ये है कि ये जर्नी एक तरीके से थोड़ी लिए मेरे लिए स्पिरिचुअल जर्नी थी। इसमें क्या था कि जैसे रामेश्वरम का अगर आप टेंपल देखेंगे, वो एक तरीके से डिटैचमेंट को एक तरीके से ऑनर करता है। आप ये देखिए कि वहाँ पे क्या किया था राम जी ने, वहाँ पे पूजा की थी विक्ट्री के बाद। मतलब आप ये देखिए, जब उन्हें सक्सेस मिल गई, उन्होंने एक तरीके से सेलिब्रेट करने की बजाय वहाँ पे सबसे पहले पूजा की थी, शिव जी की पूजा की थी और अपने आप को समर्पित कर दिया था, एक तरीके से सरेंडर कर दिया था। तो ऐसे ही मतलब मैंने वहाँ पे महसूस किया कि देखिए, अपने आप को जो है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर देते हैं कि कब हम उससे, क्वेश्चन जब आता है कि कब हम उससे बाहर निकलेंगे, कब हम उससे जो है छुटकारा पाएंगे, तब आपको सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होगा। आप अगर जितना आप अपनी मन में एंग्जाइटी रखेंगे कि कब मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, कब ये जो है प्रॉब्लम केसेस ख़त्म होंगे, कब जो है हम इससे बाहर मिलेंगे, मेंटेनेंस का केस कब ख़त्म होगा, ये सब चीज़ों से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपका एक ही फोकस रहेगा प्रोसेस पे कि करना क्या है अब। जब आपका फोकस रहेगा करना क्या है अब, तो अब आप उस पर ही फोकस करेंगे और उसके बाद जो है, जो आपको रिज़ल्ट है वो एक तरीके से नेचुरल ही मिलेंगे। तो इसलिए अपने आप को रिज़ल्ट से डिटैच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा जो है स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए कि क्या आपके केसेस में करना है, रादर देन कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, क्या हम बाहर निकल पाएंगे। 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, मुझे नहीं पता। मैं आपको सही बताऊँ, कोई भी नहीं बता सकता कि कितने सालों में आपका केस ख़त्म होगा। पर आपका जो कंट्रोल है वो किस चीज़ पे है, आपका कंट्रोल जो है, फोकस जो है स्ट्रैटेजी पे है कि कैसे आप जो है क्या क्या स्टेप्स आप हर डेट पे लेते हैं, कितना आप प्रोएक्टिव होके केसेस लड़ते हैं, उसी पे ही आपका कंट्रोल है। उसके अलावा आपका कंट्रोल किसी चीज़ में नहीं है। ये बात आप जब अगर आप जान लेंगे और थोड़ा डीपली अपने सोचेंगे इस बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इसी चीज़ पे ही कंट्रोल है। तो ऐसे ही ये जो लंबी जर्नी थी,
जो मैंने बताया 5000 प्लस किलोमीटर की जर्नी थी, उसमें मैंने ये नहीं देखा कि कितने किलोमीटर बचे हैं। मैंने देखा कि देखो हमें बस ये रोड ट्रैवल करनी है, इस दिन इतना ट्रैवल करना है, अगले दिन इतना ट्रैवल करना है, उससे अगले दिन इतना है, और हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। वही हुआ और वैसे ही हम वापस आए। तो आपकी केसेस भी एक तरीके से एक आपकी जर्नी है कि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं, और आप जो है उस प्रोसेस पे फेथ रखिए कि आप जो है उस प्रोसेस में जब आप फेथ रखेंगे तो रिज़ल्ट्स अपने आप आएंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट में। जर्नी ये ख़त्म हुई, उसके अगले दिन ही मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रैवल करना पड़ा, और वहाँ पे हमारा एक केस काफ़ी 1 साल से फंसा हुआ था एक तरीके से। उस केस में थोड़ी गलती हमारी भी थी कि उसमें हमने एक एप्लीकेशन डाल दी थी जिसमें थोड़ा नोटरी की दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल डिफेक्ट था। हमने अपनी गलती को एक्नॉलेज किया, क्लाइंट को क्लियरली बताया कि गलती हुई है, उसको हम सही कर रहे हैं, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। अपनी गलती को एक्नॉलेज करके उसको करेक्ट करना, एक इसी से ही आप जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो चाहे आप कभी कभी गलती आप कर लें, उसके बाद भी आपको जो है रिलीफ मिलेगा। तो वैसे ही हुआ कि उसमें एक गलती कर दी कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट में नोटरी की गलती थी, तो वहाँ पे हमने अपनी गलती सुधारी, उस पिटीशन को विड्रॉ किया, फिर से डाला। जो दूसरे जज थे वो उस पिटीशन को हेयर करने को रेडी नहीं थे, वो कह रहे थे कि जी पुराने जज पे जाइए, वो जहाँ पे आपने विड्रॉ किया, मैं तो ये हेयरिंग ये जो पिटीशन है नहीं सुनूंगा। तो कम से कम हमारे क्लाइंट का कुछ टाइम का नुकसान ज़रूर हुआ इसमें। बट जब मैं वहाँ गया तो अगेन मैं प्रोसेस पे फोकस कर रहा था, रिजल्ट्स पे नहीं कर रहा था कि आज मैं अपना केस पुटअप करूँगा कि पुराने जज जो है नहीं सुनेंगे ये पिटीशन, क्योंकि उनका रोस्टर नहीं है, आप ही को सुनना पड़ेगा। और हुआ भी वही, मेरी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट की गई और मुझे रिलीफ भी दिया गया उस पिटीशन में। तो मेरा जाना बहुत ज़्यादा सफल हुआ, हमारे क्लाइंट को एक फेवरेबल ऑर्डर मिला। टाइम ज़रूर लगा, बट प्रोसेस पे ही फोकस रखा, और प्रोसेस से ही हमें जो है जीत मिलती है। जब भी हम मैट्रिमोनियल केसेस ऐसे फ़ाइट करते हैं, सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करने से ही आपको रियल विक्ट्री मिलेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी केस चल रहा है, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस पे फोकस करने से आपको विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका क्या सोचना है इस बारे में। देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि जिस सिस्टम स्लो है, सब कुछ जो है, अब इसी सिस्टम में कई लोग बाहर भी तो आए हैं ना। तो सिस्टम, अगर आप सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करेंगे उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि इसी सिस्टम से ही आपको जस्टिस तक जाएंगे। आप कहेंगे कि जी इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन जाने में रोड ख़राब है, बट रोड तो वही रहेगी ना, आपको ऑल्टरनेटिव रोड आपकी कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसी रोड से जाना पड़ेगा, उसी जैम से निकलना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप अपने केसेस फाइट कर रहे हैं तो आपको वही प्रोसेस लगेगा। तो जो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस पे फोकस रखना ही आपके लिए समझदारी है। अगर आप सिर्फ रिज़ल्ट्स के बारे में सोचेंगे कि कब हम इस केस से बाहर निकलेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ डाउट क्रिएट होंगे। बट अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे कि क्या मुझे स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या, और मैं सही बताऊँ, मेरी जो जर्नी है अभी 8 साल मुझे यूट्यूब पे हो रहे हैं, कम से कम 8 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और डे 1 से मैं सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये प्रोसेस फॉलो करने से गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे, कभी भी मेरी ऐसी ना कभी कंसल्टेशन में रही है ना कुछ है, बट मैं प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करता हूँ। और मैं कई क्लाइंट्स जो हमारे हैं इसी प्रोसेस से बाहर भी निकले हैं, इसलिए मुझे इस प्रोसेस पे विश्वास है कि ये प्रोसेस गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोगों को इस प्रोसेस से रिज़ल्ट मिले हैं, और ये रिज़ल्ट्स मैं पब्लिकली आपसे शेयर भी करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो हमेशा जो है, अगर आप करेक्ट वे इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग रहा हो सकता है आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रही हो, पर जब आप करेक्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे, अपने आपको रिज़ल्ट्स अपने आप मिलेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि कई लोग मेरे पास आते हैं, कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वकील साहब हमारा केस से जल्दी आप ख़त्म कर दीजिए, ये कर दीजिए। मैंने कहा केस ख़त्म करना मेरे हाथ में होता तो फिर तो मेरे को वीडियोस बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे है कि देखिए क्या होता है कि जब भी आप एक करेक्ट गाइडेंस में काम करते हैं, वो मेरे हाथ में है। करेक्ट प्रोसेस से, प्रोएक्टिव स्टेप से अगर आप काम करते हैं तो गारंटीड रिजल्ट्स तब आते हैं।
वो नहीं पता कि कब आएंगे, बट ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपने एक रास्ता सही चुना है, आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। ऑल थ्रू आउट द जर्नी आप कहीं पे जो है गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने केसेस में गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई बार हम ये सोचते हैं, एंग्जाइटी रहती है कब हम केसेस से बाहर निकलेंगे। तो उसका आंसर ये है कि क्या आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उस प्रोसेस में आपको विश्वास है, क्या क्या आपके केस में कुछ गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो आप सही क्यों नहीं कर रहे। जब आप ये सवाल अपने पूछने शुरू करेंगे, अब सपोज़ कोई केस आपका चल रहा है और आपको पता है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है आपके केस में, और आप चुप रहते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? आप मेरे को ये बताइए, कमेंट करिए अगर ऐसा सही में हो रहा है आपके केस में कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कि कुछ फाइलिंग नहीं हो पा रही, कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी आपने, या कुछ स्टेप्स आपको लेने थे वो नहीं ले पा रहे हो। जब आप वो नहीं लेंगे तो नेचुरली रिजल्ट्स में टाइम लगेगा, हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, हो सकता है आप केस भी हार जाएं। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने सही प्रोसेस पे कभी फोकस ही नहीं किया। आप बस रिज़ल्ट्स को देखे जा रहे हैं कि कब हम इस केस से बाहर निकलेंगे, बट जब तक आप प्रोसेस को ढंग से समझेंगे नहीं, आप अपने लीगल स्ट्रैटेजी को नहीं समझेंगे कि आगे एंड में मुझे क्या मिलेगा जब मैं ये चीज़ करूँगा, और क्या मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे रिज़ल्ट्स मिले। तो ये आपको करेक्ट सवाल जब तक आप नहीं पूछेंगे, आपको रिज़ल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, और उल्टा आपके अगेंस्ट चीज़ें होंगी। फिर आप सिस्टम को ब्लेम करेंगे, फिर आप लोगों को ब्लेम करेंगे, फिर आप जो भी लॉज को ब्लेम करेंगे, जो भी करेंगे, बट उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका ही नुकसान हो रहा है जब आप करेक्ट प्रोसेस या प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। तो ये वीडियो इस बारे में है, थोड़ा एक रियल एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है कि कैसे मैंने जो है एक जर्नी कंप्लीट की, और उसके बाद कैसे मैंने मतलब रिप्रेजेंट किया कोर्ट में, कैसी मेरा प्रोग्रेस रही, और कैसे मैंने एक कुछ फेवरेबल चीज़ें ली, और किस माइंडसेट से मैं काम करता हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ, ये माइंडसेट बहुत रिलैक्सिंग है। इसमें ये है कि जैसे आप रिज़ल्ट्स को नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि आप सही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, आप सही प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो जर्नी थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो, थका देने वाली हो, बट आप कंटिन्यू करते हैं, तो उसी से ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, और बहरहाल वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।